बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर हस्ती हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद है, लेकिन जनाब उमर मेरे हजूर की मुराद है। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके तो 39वें में से शख्स हजरत उमर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस, बहुत बड़े हौसले का सबब बना। तो मेरे हजूर ने हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर, अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हशाम दे दे। हजूर दुआएं मांगे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग बुझा देना है। रास्ते में एक साहब मिले और कहा, उमर तेवर तो कोई अच्छे नहीं लगते हैं, खैर तो है, तो किधर जा रहा है? तो उन्होंने कहा, मैं चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ। ये रोज़ का मसला ही ख़त्म होने लगा। मेरे हाथों मुस्कुरा कर बोले, पहले घर की खबर तो लो। तो उन्होंने कहा, मेरे घर को क्या हुआ है? कहा, तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख किया। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। गुस्सा और बढ़ जाता है। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। गरजदार आवाज तो जनाब उमर की थी। दरवाजा खोलो जल्दी से। मौलम को छुपा दिया और बहन आगे आई और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। तुम साबी हो गए हो? दीन छोड़ दिया है तुमने? बुतों की वफात तर्क करके और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया कि बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो तो सुनो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जो जुल्म, जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कौन सी ताकत है जिसने एकदम से इसके अंदर इतनी तब्दीली पैदा कर दी। और कहा, जो तुम पढ़ रहे हो मुझे भी सुना सकते हो। कहा, तुम गुस्ल करना होगा तुम्हें। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब हजरत उमर के दिल को धो रहा है। इतने में मौलम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान पाक की तिलावत होने लगती है। ए 14वीं रात के महबूब चाँद, हमने कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं किया था कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, बेताब हो गए। कहा, उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हजूर की चौखट पर। तलवार हमाइल की है, बहनोई साथ हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार भी साथ है, अरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा, दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया है तो इसका इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो इसकी तलवार से इसकी गर्दन काट के रख देंगे। हजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था। हजूर ने पकड़ के कहा, उमर अभी वक़्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक़्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलमा जारी हो गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, हजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाए, हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा, अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाने लगे, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो कहा, फिर हम छुप की इबादत क्यों करते हैं? अब मुसलमानों की दो सफ़े बनती हैं, एक सफ़ की क़ियादत अमीर हमजा ने करनी तो दूसरी सफ़ के आगे उमर बिन खत्ताब चलते थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हैं। ये मलकोती काफिला सहने हरम में आके इलानिया इबादत करता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का सबब बना, इस्लाम के वक़ार की इलामत बन गया। और एक दरवाजे पे जाकर दरवाज़ा खटखटाकर कहते हैं, वो तो और ख़बर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की ज़िंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई ख़बर लाया होगा। वो कहते हैं, आओ उमर, किधर आए हो? तो मैं बताने आया हूँ, कमज़ोरों से पंजा आजमाई करते थे, आओ अब मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूँ। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरी उमर का भी जिक्र किया करो। मेरी उमर की ज़ुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है।
اللہ اکبر، اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلنی تو پھیلتی ہی چلی گئی، کبھی مصر فتح ہوتا تو کبھی ایران فتح ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے نا انصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی تھی اور وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس کنٹینٹ کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔